प्रॉब्लम है। किसने याद दिलाया मुझे? बेला। थैंक यू बेला जी, आप थैंक यू। एकदम यू आर सेवियर। नहीं तो कल पता चलता, आज पता चलता मुझे बाद में जब इससे रिकॉर्डिंग मांगी जाती तो I would have been like, oh my God, where's the recording? So ठीक है, points of power रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, but I feel it that's okay, that's fine. शायद ऊपर वाला नहीं चाहता था कि वो रिकॉर्ड हो, but the rest will be there. Now the recording has started. Yes. तो हम आगे बढ़ते हैं। Yeah. आप कुछ बोल If रहे you हैं? can feel it, you can आप receive एक it. सेकेंड मुझे पता है आप बुक से पढ़ रहे हो, बट यहाँ पे पेज आने दीजिए, बिकॉज many people might not have the book. Yes. If you can feel it, you can receive it. तो बेसिकली क्या होता है, आप जब रेडियो ऑन करते हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो सबसे सटीक एग्जाम्पल है वो रेडियो है मेरे पास। बिकॉज रेडियो में आपके हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, आपको किस चैनल पे जाना है, क्या कौन सा सुनना है, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होता है और आपको वो ऑन करना पड़ता है, उस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ता है, अपने बटन्स घुमाने पड़ते हैं थोड़े से, एंड देन ओनली यू कैन हियर। जैसे 103 है, किसी को वो पसंद आता है एफएम पे, किसी को 94 पसंद आता है, किसी को वो दूरदर्शन का लाइव पसंद आता है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो जो भी आपको सुनना है आपको उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ती है, एंड देन ओनली यू कैन लिसन ऑन टू इट, राइट? वैसे ही जब व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीक्वेंसी? दीपा जी आप कुछ बोलना चाहोगे? Frequency is basically like I can think about waves. फेज होता है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का डिक्शनरी मीनिंग, जो अगर आप गूगल करोगे अभी तो आपको आएगा कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर डूइंग समथिंग, राइट? That is what frequency means actually, how frequently you are doing something. Best example जब हम फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं तो पेंडुलम में आता है कि पेंडुलम को जब आप हैंग करते हो 1 मीटर या उसकी जो भी मेजरमेंट होते हैं, आई राइट नाउ आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज बहुत टाइम हो गया राघव को पढ़ा है पेंडुलम एंड फ्रीक्वेंसी, बट व्हाट आई रिमेम्बर इज कि जितना डिस्टेंस होता है और जितनी बार आप उसको ऑसिलेट करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी वो लेता है 1 सेकेंड के अंदर या 10 सेकेंड, जो भी उसका टाइम देते हैं उसको काउंट करा जाता है, और उसी से बहुत कुछ पेंडुलम का निकलता है बाहर। तो वो जो जितना वो इधर से पेंडुलम जब हिलता है ऐसे ऐसे करके, तो कितनी बार वो यहाँ से यहाँ टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, कितनी बार वो करता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। वो इतनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम पता करते हैं। तो यहाँ पे किस संदर्भ में ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में, इट इज लाइक कि आप कितनी बार ऊपर लाइन से ऊपर रहते हो और कितनी बार आप लाइन से नीचे रहते हो, हर सेकंड में, हर मिनट में, दिन के 24 घंटों में। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग से, कि आप कितनी बार इधर उधर जाते हो और कैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करते रहते हो। यू हैव टू स्टे इन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू रिसीव व्हाट यू वांट। अगर आपको प्यार की फ्रीक्वेंसी, प्यार तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन हो गया, ओके, अगर आपको सेटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी में रहना है तो आप कितना उस सेटिस्फैक्शन की फीलिंग में रहना है, तो आप कितना उस फ्रीक्वेंसी पे रहते हो, सेटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी पे, टू स्टे इन दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इज व्हाट दे विल ट्राई टू एक्सप्लेन लेटर। उन्होंने तो बहुत अच्छे से बोला है, हम उसे कितने अच्छे से समझ पाते हैं या मैं आप लोगों को कितने अच्छे से बता पाती हूँ, नाउ दैट पार्ट विल कम। फ्रीक्वेंसी जो है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इमोशंस की, दे आर सेम एज इमोशंस। चार्ट आएगा अभी वापस से, देयर इज नो डिसिमिलैरिटी, कोई भी इमोशन कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो आप थोड़े दिन पहले क्या परसों आप लोगों ने जो चार्ट किया था, फीलिंग का चार्ट, सेम इज फ्रीक्वेंसी चार्ट, सेम। तो बस कैसे उसको समझना है वो वी विल ट्राई टू नाउ ग्रास्प इट। यस, एवरीथिंग। Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency. Your feelings and thoughts have magnetic frequencies too. Good feelings mean you are on a positive frequency of love. Bad feelings mean you are on a negative frequency. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency. And like a magnet, you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency.
See, these they are telling you again the same thing. अगर आप बोल सकते हो कि वापस से वही तो बोल रहा है कि अगर हम good feelings में हैं तो we will attract good people, good circumstances, good everything around us. और अगर हम bad feelings में हैं तो we will attract bad feeling, bad people, bad circumstances, bad everything around us. बस वो feelings को उन्होंने किससे substitute कर दिया है कि frequency से, कि अगर आप bad feeling में हो तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के कारण यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव सर्कमस्टांसेस पीपल अराउंड यू। तो फीलिंग्स जो भी होती है, आप उसमें क्या चीज कैसे उसको देते हो, किस फ्रीक्वेंसी पे देते हो, किस लेवल पे देते हो, ये आ रहा है। कभी कभी जैसे आप लोगों ने कभी, अगर आप बच्चों के पास जाओगे तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं ये फ्रीक्वेंसी हमारी, कि हमारा हमारा मूड कैसा है, हमारी फ्रीक्वेंसी किस लेवल के हम गुस्से पे हैं, गुस्से का क्या फ्रीक्वेंसी चल रहा है हमारा, दे अंडरस्टैंड इट बेटर। जैसे राघव के पास अगर मैं जाती हूँ कुछ भी हुआ घर पे, एंड व्हेन आई गो टू राघव ही अंडरस्टैंड्स वेरी वेल कि अभी मम्मी का मूड ठीक नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डाउन है, या उस लेवल की फ्रीक्वेंसी नहीं है कि मैं उनसे कुछ मांग सकूं या उनको कुछ रिक्वेस्ट कर सकूं। ये बच्चों की कैचिंग पावर होती है, दे कैन कैच इट वेरी इजीली। हम बड़े होते होते वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर पीपल फ्रीक्वेंसी, वी जस्ट कीप टू आवरसेल्व्स, so that is our breakdown. ऐसे ही अगर आप जानवरों के पास जाओ, see, they also gauge it very nicely, your frequency. Especially I have seen dogs, उनको वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल क्या है, इसका मूड कैसा रहता है हमेशा। they understand। अगर यहाँ पे अभी आई थिंक आई डोंट नो इफ शी आकांक्षा जी ऑनलाइन आया है कि नहीं आया, if she's there, she might understand this better because she has a pet. So that is why. रेस्ट मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि फ्रीक्वेंसी में इफ आई टॉक अबाउट ऑरा, मे बी यू पीपल विल अंडरस्टैंड ऑरा से। जैसे कभी आप कहीं पे जाते हो किसी रूम में, एंड उस रूम का ऑरा आपको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है आपको वहाँ पे, कोई एक ऐसा इंसान वहाँ पे होता है जिसके कारण you feel very positive and you can see that halo kind of thing behind him. स्पेसिफिकली ये सब चीज हम जब किसी अच्छे व्यक्तित्व को सुनते हैं तब we feel it, मतलब from the screen also it comes to us, from the screen also, so that is his frequency which is emitting from inside, and we are catching his frequency because somewhere we are on the same frequency, somewhere we are on the same frequency, so we can catch it. ऐसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना, इसकी नज़र बहुत खराब है, नज़र लग जाए कि ये तो बुरा ही बोलता है, इसके मुंह में तो ये जो भी बैठा कुछ तो बोलते हैं, वी कीप सेइंग ऑल दैट स्टफ। तो दैट आल्सो मींस कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो थोड़ी बैड है, उसकी नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है अपने साथ, और उस चैनल को अगर हमको पकड़ना है तो हमारे अंदर भी वो नेगेटिज्म होना चाहिए, तो ताकि हम उसके वो चैनल को पकड़ सके। कभी कभी वी कैन फाइंड दैट इस यहाँ का फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, यहाँ का ऑरा ठीक नहीं है, एंड वी जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप अपने लाइफ में जाके देखो कि हैव यू फेल्ट लाइक दैट सम टाइम और द अदर, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। See, this book is all about your understanding from your perspective. I can sit here and tell you many things from many examples, but आपको क्या click करेगा आपके life के साथ में, that will be your enlightenment. Okay, yes, if you are feeling. If you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations, and events. If you're feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you're on because your frequency is always exactly whatever you're feeling. You can change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you're on a new frequency. आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल दिया है आपको कि आपको डाउट कभी नहीं होना चाहिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आप जैसा फील कर रहे हो वैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है। सपोज करिए आप अभी सैड हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, इट इज एज क्लियर एज दैट। सपोज करिए कि आप अभी डिसअपॉइंटमेंट में हो,
आपको कोई चीज की चिंता हो रही है, नाउ जैसे लाइक नाउ राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम वरीड कि मेरी पैकिंग नहीं हुई है, मुझे जाना है, आई एम नॉट राइटिंग टू दिस बुक राइट नाउ, so that means I am going below the line. I am giving negative frequency out. नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में छोड़ रही हूँ। अब वो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अगर if I've started emitting those negative frequency, तो आप लोग जो सुन रहे हो उनको वो नेगेटिविटी मिलेगी किसी ना किसी रूप में, या तो मेरे समझाने के तरीके में थोड़ा सा ब्रेक डाउन आएगा, या आप लोग मेरी बात पकड़ नहीं पाओगे बिकॉज आई एम नॉट दैट क्लियर, तो एनीथिंग माइट हैपन. So you have to check it. You have to keep checking yourself whether you are feeling positive or negative, because जैसा आप फील करोगे वैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, वैसे आप बनोगे. तो ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि आप कितना सैड हो रहे हो, किस लेवल पे आप सैडनेस पे जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी आपको उस तरीके से आपको चेक करनी पड़ती है. या तो आप अभी सैड हुए और उसके बाद तुरंत आपने जैसे मूड शिफ्टर यूज किया एंड यू कम आउट ऑफ इट, तो एक फ्रीक्वेंसी से आपने बटन दबाया और आप दूसरी फ्रीक्वेंसी में चले गए हो, दूसरा चैनल आपने पकड़ लिया है. जैसे रेडियो में हम चैनल पकड़ते रहते हैं, ये चैनल हमें पसंद नहीं आया तो व्हाट वी डू दीपा जी, अगर हमें कोई चैनल पसंद नहीं आता है तो We change it. yes, so that Or is we how you have to behave with your mood swings. You have to change it. You have to change it. कोई और आके आपके लिए चेंज नहीं करेगा. और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, you will fall and then you have to get back up yourself. 90% of the times there will be no one to help you in getting back up. You have to do it consciously, you have to do it yourself. But yes, 10% you will have someone or the other to you should have actually someone or the other to give you the push, and then you will get up again. आपको कोई उठाएगा और आप खड़े हो जाओ. That will also happen with you. तो दोनों ही सूरत में, लेकिन आपको अपने you have to keep your wits together. You have to keep it together so that you never lose it out. Never lose it out, because when you start losing it, that is when the problems breakdown starts coming and amplify होके आता है. Because ultimately we are magnets and we are always pulling things towards us. Whatever we are thinking, we are liking, we pull them. Whether it may be negative situations, we are pulling it, and whether it can be a positive situation, that also we are attracting towards ourselves. No one else is sending it to us. We are the creator of our life. हमने ये सब चीज हम लास्ट चैप्टर में समझ के we have come here. आप दीपा जी, आप थोड़ा सा रीडिंग का स्पीड ना थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए. ओके, द रीडिंग इज ब्यूटीफुल, जस्ट इंक्रीज द स्पीड अ बिट. यस sure. प्लीज. You can take any situation in your life, and every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feelings about the situation. सो एक सेकेंड, अगर आपके सपोज करिए आपको पार्किंग टिकट मिला है, आप ड्राइव कर रहे हो और आपने स्पीड बढ़ा दी, और आपको स्पीड बढ़ाने से आपको पुलिस वाले ने रोक लिया एंड नाउ यू आर गिविंग द फाइन. तो इस सिचुएशन में हम कुछ भी सोच सकते हैं, वो हमारे इच्छा पे है. या तो हम उस पुलिस वाले को गाली दे सकते हैं गाड़ी में बैठे बैठे कि यार मेरी गाड़ी मिली इसको पकड़ने के लिए, और या हम उस समय ये सोच के खुश हो सकते हैं कि चलो यार इसके कारण आज शायद मेरा एक्सीडेंट अवॉइड हो गया. हो सकता है कि मैं स्पीड में जा रहा था और जाते जाते मैं किसी से भिड़ जाता एंड आई वुड हैव एंडेड अप इन द हॉस्पिटल. तो एनी सिचुएशन हाउ यू टेक इट अप, इट्स ऑन यू. एंड कोई भी सिचुएशन आप आज भी बैठ के अपनी लाइफ की कोई भी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर. इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि आपको रिफ्लेक्ट करना है. ऐसे ये बुक मना करती है पास्ट में ट्वेल्व करने के लिए. पर ये पॉइंट नहीं आया आई थिंक, बट आएगा कि यू शुड नॉट, yes, it will come in this chapter only. You should not dwell in the past. So it is just for the understanding. You can pick up any situation because right now just जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट पहले जो मैंने बोला वो भी पास्ट हो जाता है हिसाब से अगर देखा जाए तो you can just think about some points and you will understand some situation of your life. You can pick up and you will understand it better. अपने आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा. ड्वेल करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. ओके, मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ. आई डोंट बिलीव इन
cooking the food and keeping it in front of you. I am more interested in telling you how to fish. जैसे कि अगर आपको फिश मिल रहा है, मैंने ला दिया बाजार से, मैंने काट दिया, मैंने उसे बना दिया, आप लोगों के सामने रख दिया, आप लोगों ने खा लिया, नहीं। आई वुड प्रेफर कि आप अपने फिश को पकड़ना सीख जाओ, ताकि बाद में everything becomes more easy for you. You know how to fish, so you can cook anytime the fish and eat it. So that is what I am hoping to do यहाँ पे. कितना हो पाता है, it all depends again on you. On me also, I have to be excellent, but I want excellent participants also in return. Okay, yes, a relationship can be. A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be boring, on a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad frequency. Any outcome of the relationship can happen. And just a second, just a second. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे होते हैं. Now suppose let me take my husband, okay. अब जैसे श्री घर आ गए, जल्दी आ गए आज घर, तो अब now it depends on me how I take it. Whether I get irritated कि अब ये घर जल्दी आ गए तो मुझे कुछ ना कुछ बना के इनको देना पड़ेगा. Suppose उनके घर आने का टाइमिंग is 7:30, तो 7:30 के बाद में I just have to give him dinner, right? And if he comes home around at 6 o'clock or something like that, तो I get irritated कि अब ये घर आ गए तो अब इनके लिए करो, मुझे मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे छोड़ना पड़ेगा. All this happens with us. It is a daily life का example है. Just try to connect with it. तो अगर मैं उनके लिए वो सोच के start कर रही हूँ बनाना, तो 110% I will not be able to make good food, because feelings also generate your cooking में बहुत ज़्यादा feelings matter करता है. And when that maybe I'm whatever I cooked उसमें नमक कम हो गया या कुछ वैसा हो गया, and then my frequency are being emitted and he is receiving those frequency, तो he also starts getting irritated कि इतना सा बोला करने के लिए वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ. And from there the deterioration starts. We will start the blame game, and anything might happen. It can move towards anything. Now if he has come home early and I get excited about it कि वाह आज तो आप जल्दी आ गए, तो we have time, चलो फटाफट नाश्ता कर लेते हैं घर में, उसके बाद में शॉपिंग जा सकते हैं. तो it is on me how I'm treating that situation. मैं उसे कैसा बना रही हूँ ये टोटली मेरे ऊपर है. बंदा घर आ चुका है, वो वापस नहीं जाएगा. अब मैं उस पर पॉजिटिव फीलिंग्स डाल के उसे पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे रखती हूँ, या मैं उसे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी डाल के नेगेटिव फीलिंग्स पे रखती हूँ. इट इज एंटायरली ऑन मी. यस, whatever feeling you are And the giving. way any outcome of that relationship can happen. And the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. If you're feeling joyful about the relationship most of the time, you are giving love and you must receive love. आई जस्ट अ सेकंड, ये बैकग्राउंड में किसी के खांसने की आवाज आ रही है, मतलब. गंगावती जी प्लीज हाँ, म्यूट. गंगावती जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज. थैंक यू. यस. You are giving love and you must receive love and joy back through that relationship because that's the frequency you are on. A आई होप change of ये क्लियर है. जो एग्जाम्पल दिया उसमें ये क्लैरिटी से बता दिया गया है कि अगर आप जॉय और लव दे रहे हो तो यू विल रिसीव बैक फ्रॉम हिम दैट ओनली. इफ आई एम गिविंग हिम जॉय एंड लव एंड आई एम ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, तो ही विल कैच माय फ्रीक्वेंसी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ही विल कैच माय फ्रीक्वेंसी. जैसे हम रेडियो का जब बटन दबाते हैं तो वी कैच द फ्रीक्वेंसी, या रेडियो कैच करता है दूसरी फ्रीक्वेंसी को, वो आपको देता है ना लाकर दूसरा चैनल, वैसे ही विल बी एबल टू कैच माय फ्रीक्वेंसी, and then he will also give me a positive feelings. उसकी feelings भी amplify हो जाएगी. अगर मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो अपने आप वो बंदा मुझे देगा. He will take me for shopping and maybe he will end up spending a decent amount on me also. तो it all depends again कि मैं शॉपिंग में जाके क्या करती हूँ, वहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है. शॉपिंग तक जाना इज नॉट enough to get the things you want from your husband. अगेन वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी मैटर्स. वहां जाके अगर आप चिड़चिड़ापना या कुछ कर दो कि नहीं अब ये यहाँ पे तो नहीं आना था, मुझे तो साड़ी लेनी थी, मुझे ड्रेस नहीं लेना था, तो दैट विल अगेन क्रिएट
ये your frequency will go negative and your feelings also goes negative. So you have to check that also. मतलब constantly you have to check yourself is what the book means. Constantly, every moment of your life, every time you're doing something, you're thinking something, you have to be constantly and consciously, you have to keep yourself in check for these things. Okay, yes. A change of feeling is a change of destiny. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. See, how you change it is a change of feeling is a change of destiny. आपकी जो feelings होती है उस पे बहुत कुछ depend करता है. आप आपकी feeling अगर किसी चीज के लिए अच्छी है तो आपका destiny change होता है. It helps changing your destiny. It helps making your destiny. जैसे भी आप रहोगे, जैसा भी आप करोगे, आपकी feeling जिस तरीके की रहेगी, आपकी destiny वैसी बनेगी. अगर आपको अपने डेस्टिनी में सब कुछ चाहिए अच्छा, if you want a certain thing or if you want a suppose करिए I want a house right now. I want to shift. I don't want to stay in a joint family. So I have to change my feelings towards my in-laws, towards my house, the present house, towards my brother-in-law and everyone. I have to give them love. I have to give them love so that I get what I want. It's, everything is connected. मेरी destiny तभी change होगी जब I am in good feelings. I want a good destiny तब वो वैसी होगी. अगर मुझे कुछ भी चलता है, I am happy here and I don't want to go out from here and so I can keep on grumbling. अपने रिलेशंस मैं खराब कर सकती हूँ उनके साथ में एंड जो चाहे वो मैं कर सकती हूँ, तो मेरी डेस्टिनी वैसी ही बनेगी. चेंज ऑफ डेस्टिनी बोल रहा है तो डेस्टिनी आपकी आपका नसीब आपके हाथ में होता है. ये हम बहुत क्लियरली जो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है और पावर बुक है वो जानते हैं कि आपकी डेस्टिनी जो होती है, आपका नसीब जो होता है, वो ऐसा जो हम बोलते हैं कि तुम तो नसीब वाली हो, तुम्हारे पास तो ये टैलेंट है. तो ये टैलेंट इसलिए है क्योंकि मैंने उसे लास्ट समय पे जब भी मुझे मौका मिला मैंने उसे शार्पन किया है. ओके, सम पीपल आर बॉर्न विद सम टैलेंट्स, लेकिन उस समय भी उन्होंने वो काम किया था पिछले जन्म में जिसके कारण वो टैलेंट उनके साथ इस जन्म में कंटिन्यू हुआ है. इट इज देयर डेस्टिनी वो खुद बना के आए थे. दे वर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन लुई विटन का बैग्स या जिमी चू का शूज. दे वर स्पेंडिंग मनी ऑन देयर टैलेंट डेवलपिंग प्रोसेस उस समय लास्ट ईयर. दैट इज व्हाई दे आर बॉर्न विद दैट टैलेंट अगेन इन दिस लाइफ. This point will be cleared again in your power and humor. So just stay and wait. Everything will be cleared. तो ये जो चेंज ऑफ फीलिंग होता है, आप किस चीज के लिए कैसा फील करते हो, उसके कारण आपकी डेस्टिनी बहुत ज्यादा बदलती है. बहुत आराम से बदलती है. जैसा कि आपके हस्बैंड अगर जल्दी आ गए और आप घर में बैठने वाले थे, उस दिन आपका कोई चांस ही नहीं था बाहर जाने का, एंड देन सडनली यू आर गोइंग आउट एंड यू आर बाइंग थिंग्स बिकॉज you were positive enough to take that into the stride. Yes. Look at the list of. Look at the list of feeling frequencies, and you'll see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies, and you determine the outcome of each subject through how you feel about it. अभी नेक्स्ट पेज में वी विल गो देन वी विल सी द फीलिंग कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी होते हैं. तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे उस समय कि कैसे किस फ्रीक्वेंसी किस फीलिंग को हम किस फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है. उसके बाद में यू कैन मिक्स सर्टन frequencies, feeling की frequencies put together to get more better results. So just we will go to that page and we will discuss. You can feel जब तक You ये can पढ़ feel लेते. excited, happy, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can feel ecstatic, passionate, blissful, discouraged, or anxious about your health. ये एक सेकेंड यहाँ पे ये आप लोगों ने सुना होगा ना कि गम शरीर को खाता है. हैव यू हर्ड दिस कि अगर आप किसी चिंता में हो तो आपका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है. द फर्स्ट थिंग दैट इज अफेक्टेड इज योर हेल्थ. कोई भी चिंता होती है आप लोगों को
हम लोगों को, आई मीन नॉट आप लोगों को, हम लोगों को, तो जनरली क्या होता है, हम जब चिंता करते हैं तो हमारे शरीर पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वैसे ही वो कहीं पे भी इफेक्ट कर सकता है चिंता। अगर हम पैसे के बारे में चिंता करते हैं, पैसे के बारे में डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, तो वो पैसे के एरिया को इफेक्ट करता है। अगर हम हेल्थ के बारे में चिंता करते हैं, या किसी मनी मन कोई चीज हमें खा रही है एंड वी आर नॉट एबल टू टेक इट आउट, तो हम सबसे पहले अपने हेल्थ एरिया में उसे उसे इफेक्ट करता हुआ देखेंगे। ये एक जनरल बात है। अगर आप ध्यान दोगे तो यू कैन फाइंड दैट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ इन बिग मात्रा में, बड़े मात्रा में होता है हमारे साथ में ये चीज। तो ऐसे ही करके रिलेशनशिप में और जॉब एरिया में, करियर में, सब जगह आप देखोगे ये चीज को, सब जगह। ये जितना आप चिंता कर रहे हो, वरी कर रहे हो, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ऑल दिस विल कम टू यू। तो यहाँ पे जो फीलिंग चार्ट दिया हुआ है, ऑलवेज सी दैट दिस इज मूविंग इन स्पाइरल। अगर आप ये फीलिंग चार्ट को देखते हो तो पहले वाला फीलिंग चार्ट में भी स्पाइरल मूवमेंट था। वो नीचे छोटा रहता है, ऊपर में जाके इट बिकम्स ब्रॉडर एंड इट गिव्स आउट अ वाइट लाइट काइंड ऑफ थिंग। सन की तरह, सन के पास चला जाता है, सन के जैसे जो वो वाइट लाइट होती है पावर की, उसके पास चला जाता है। तो सबसे नीचे यहाँ पे फियर है। अगर आप फियर की फ्रिक्वेंसी में होते हो तो उसके नीचे में कुछ नहीं है, उसके नीचे में फिर बस अंत ही है आपका। तो इसमें तो आपको कभी जाना ही नहीं है, और स्टार्टिंग होती है बोर्डम से। अगर आप थोड़ा सा भी बोर फील करते हो तो आपके साथ सब कुछ होना शुरू होता है। तो ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस फीलिंग्स एट एनी कॉस्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है और आप बोर हो रहे हो, तो बस वहीं से आप लोग शुरू हो जाओ कि किसी भी तरीके से कुछ करना है, ताकि आप वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग में आ जाइए। Satisfaction की feeling. Now, look at the list of feeling frequencies, and you will see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies. So you will see there are different feeling frequencies. कुछ है positive feeling frequencies जो above the line है. Again, there is one line given here. And कुछ है negative feeling frequencies जो below the line आपको लेके जाती है। तो आप इन feeling frequencies में किस तरीके से अपने आप को maintain रखते हो, कहाँ पे maintain रखते हो, ये बहुत डिपेंड करता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रखने में। अगर आप सपोज करिए, ग्रैटिट्यूड में ये चीज हम बहुत अच्छे से बताते हैं मैजिक बुक में। अगर नहीं बताया गया है आप लोगों को अभी तक मैजिक बुक में, तो अब बता दिया जाएगा शायद। आप रिसेंटली जो आप मैजिक बुक करोगे उसमें शायद आ जाएगा। बिकॉज ग्रैटिट्यूड के साथ जब आप जॉय मिक्स करते हो, उसका लेवल अलग हो जाता है। क्योंकि आप जब तक फेक करते हो ग्रैटिट्यूड, आपने किसी को ऐसे ही बोल दिया थैंक यू, और एक आपने किसी को बोला वाओ आई एम सो ग्लैड यू डिड दिस फॉर मी, आई एम थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग। तो उसमें जब आपने जॉय को मिक्स किया या एक्साइटमेंट को मिक्स किया, तो उसकी लेवल अलग हो जाती है। वो आपको आपके ड्रीम के पास में उस रफ्तार के साथ लेके जाता है, तेज रफ्तार के साथ लेके जाता है, या ड्रीम को आपके पास में तेज स्पीड में लेके आता है। हम यहाँ पे सुबह सुबह सिर्फ पावर बुक को समझने के लिए नहीं आए हैं। वी ऑल्सो हैव सम ड्रीम्स एंड डिजायर्स जो हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए। उसको समझने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉज, एंड दिस इज वन ऑफ द लॉज की वट एवर यू मिक्स एंड देन you will get you will get the power, you will have that power of love in you to get the things you want. So they can be mixed. Always remember that these feelings, these frequencies can be mixed with each other, and कोशिश करो कि 3 से 4 फ्रीक्वेंसीज को आप मिक्स कर दो अपनी फीलिंग्स में टू गेट अ बेटर रिजल्ट। जैसे कि वो जो बात थी ना कि आप खाना बना रहे हो और आपने खिलाया, और अगर आपके हस्बैंड ने उसकी तारीफ की, एक बोल दिया कि अच्छा है, एक बोला वाओ यार आज तो तुमने अपने आप को भी सरप्राइज कर दिया, यू हैव मेड इट सो नाइसली, एंड थर्ड होता है कि मजा आ गया खाकर, मुझे तो बस मन कर रहा है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। तो सी देयर आर लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट लेवल्स आ गए इसमें, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। आप लोग जिस तरीके की फीलिंग्स डाल रहे हो उसमें जो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो वो डिफरेंट होती जा रही है हर इमोशन में। तो यू आर सेइंग थैंक यू, बट यू आर मिक्सिंग, किसी में जॉय मिक्स कर रहे हो, किसी में एक्साइटमेंट के साथ में जॉय मिक्स कर दिया आपने, किसी में आप सेटिस्फाइड हो, किसी में आपने बहुत ज्यादा एंथ्यू ला के बोल दिया। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर सेइंग एंड किस स्पीड में आपके पास ड्रीम आएगा, वो उससे उसके साथ में डिपेंडेंट है, टोटली उस पर डिपेंड करता है, टोटली।
And I just don't want to talk about the negative feelings. Just it goes in the same way. आप कभी कभी इरिटेट होते हो, इरिटेशन के साथ आप उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी मिक्स कर देते हो, उसके साथ में आप क्रिटिसाइजेशन शुरू कर देते हो, आप किसी के लिए बुरा बोलना शुरू कर देते हो, तो वो जो सब होता है वो आपको उसी तरीके से बहुत पाताल की तरफ लेके जाता है। लेट्स से कि आपको पाताल की तरफ, स्वर्ग की जगह आपको नरक की तरफ लेके जाता है। आपकी जो वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है वो आपको डाउन 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 लेके जाती है, हर हर तरीके से, हर जगह पे। यस, लेट अस कंटिन्यू। यू मे वांट टू। There are all different feeling frequencies, and whatever feeling frequency you are on is what you will receive. You may want to travel, but if you feel disappointment that you don't have the money to travel, then on the subjects of travel, you're feeling disappointment. Feeling disappointment means you're on the disappointment frequency and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstance for you to travel. But if you have to be on one of the good feeling frequency to receive it. यहाँ पे मेरे पास में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देयर वॉज नो प्लान्स ऑफ मी ट्रैवलिंग राइट नाउ, तभी मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था। एंड पैंडेमिक के टाइम में दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद माय फैमिली फॉर हॉलीडेइंग पर्पस। 2 बार मैं पैंडेमिक के टाइम पे आई हैव बीन टू कैलकाटा, एंड दैट वाज आल्सो, मतलब कैलकाटा का जो फर्स्ट ट्रिप था दैट वाज मैनिफेस्टेड बाय मी। मेरे मैजिक बुक पार्टिसिपेंट्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका विजुअलाइजेशन मेरा इतना स्ट्रांग था कि मुझे वहाँ पे जाके मैंने मेरी मैजिक का फर्स्ट सेशन कंक्लूड किया था वहाँ पे मैंने जाकर। तो दे ऑल नो हाउ आई हैड मैनिफेस्टेड अबाउट इट। My breakdowns in the family were such that there was no hope of me going to Calcutta in last December, but I went. So it is on you how you do it. यहाँ पे जो मेरे फर्स्ट टाइमर्स है मैजिक बुक के, दे कैन जस्ट वाउच फॉर इट। एनीवन इज देयर राइट नाउ, कोई भी है जो बोलेगा थोड़ा, दे हैव हर्ड मी एंड दे हैव हर्ड द my completion of the my session was completed in Calcutta because of that. And टोटल मैनिफेस्टेशन था। मैनिफेस्टेशन के सारे रूल, सारे लॉज जो थे उसमें मैंने जो भी देखकर, सुनकर, लिखकर, बोलकर, जो भी होता है वो सब चल रहा था उस समय कैलकाटा जाने के लिए। एंड इट हैपेंड, इट जस्ट हैपेंड, इट वाज सर्व टू मी ऑन अ सिल्वर प्लेटर। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था, अपने आप वो मेरे पास आया था। द सेम थिंग इज राइट नाउ हैपनिंग विद मी अगेन। मेरी ये ट्रिप जो है कान्हा की, ये 2019 से ड्यू चल रही है, सॉरी 2020 से ड्यू चल रही है। हमने टिकट्स 19 दिसंबर में बुक कर दी थी, टिकट्स एंड होटल रिजर्वेशंस एंड ऑल सब हो चुके थे। उस समय पैंडेमिक हिट नहीं किया था एंड मई का ट्रिप था एंड मई में इट स्टॉप, it because of the pandemic it stopped, and we were like very positive. In fact मेरा जो विजन बोर्ड है वो सिर्फ इसी के लिए है, कान्हा नेशनल पार्क के लिए ही है। उस विजन बोर्ड में काफी कुछ इंक्लूडेड था। हम रायपुर से जा रहे थे, रायपुर में माय सिस्टर इन लॉ से स्टेज, हम उनसे मिलने वाले थे, तो काफी कुछ इंक्लूडेड था। लेकिन जो मेरी ड्रीम थी, जो मैं ड्रीम लिखती थी, उसमें रायपुर का जिक्र नहीं रहता था, उसमें सिर्फ कान्हा एंड ताज की प्रॉपर्टी के बारे में रहता था। So now I'm getting it again in a way which I never dreamed of. बीच में I had get obsessed with it. I had get obsessed with my dream. I was like चिंता में चली गई। मैंने ये दोनों चीज एक्सपीरियंस किया कि व्हेन यू लीव इट ऑन द यूनिवर्स यू गेट इट, एंड व्हेन यू गेट वरीड अबाउट इट कि यार ये तो पूरी नहीं हो रही है, मैंने इसकी विजन बोर्ड भी बनाई है फिर भी ये नहीं हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा क्या करूं मैं कि ये हो जाए, ये तो हो जाना चाहिए था। आई वॉज दैट ऑब्सेस्ड विद इट। मैं हर वक्त सोचे उठते अपने बाकी नॉट ड्रीम को मैंने छोड़ दिया था साइड में, सिर्फ एंड सिर्फ आई वॉज वर्किंग ऑन कान्हा एंड इट वॉज नॉट हैपनिंग। इन फैक्ट वापस से बन के इतना क्लोज आके आप विश्वास नहीं करोगे, अगेन द बुकिंग्स वेर डन अगेन। द ताज से बात होकर बुक हो गई थी, टिकट बुक करनी बाकी थी, शॉपिंग हो गई थी, रायपुर जाने के लिए शॉपिंग हो गई थी। आज ननद के यहाँ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आई विल नॉट गो खाली हाथ, साड़ी लेना, बच्चों के खिलौने लेना, सब कुछ हो चुका था। एंड अगेन समथिंग हैपेंड इन माय फैमिली, one of my near and dear ones died and we had to again stop the trip.
कैसे हुआ, क्यों हुआ, माई ऑब्सेशन वॉज ग्रेट। तो शायद यूनिवर्स ने देना मंजूर नहीं किया उस समय मुझे, जस्ट टू टीच मी अ लेसन, आई सपोज दैट वाज द लेसन आई गॉट कि आई कैन नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद एनीथिंग, आई शुड स्टॉप getting worried, I should stop all those emotions from coming inside me. And that is when I learned this thing कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मैटर करता है आपके सोच में, आपके विचारों में, आपके डेली, मतलब मेरा डेली का उठना बैठना भी गाना से रिलेटेड हो गया था। इतना ज़्यादा मुझे ऑब्सेशन हो गया था उस ड्रीम से, एंड इट वाज कट डाउन। अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, माय ड्रीम इज स्टिल देयर, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। आराम से जैसे बाकी 10 ड्रीम्स के साथ वर्क करते हैं वैसे आई वर्क ऑन इट, आराम से वर्क हो रहा था। एंड सडनली व्हेन आई केम बैक आई डिसाइडेड टू टेक माय सेशंस, आई स्टार्टेड माय सेशन एंड श्री आके मुझे बोलते हैं कि वी आर प्लानिंग गाना, कर लूँ ना? एंड आई वाज लाइक ज़ैप, मुझे पता नहीं था कि मुझे हाँ बोलना है कि ना बोलना है, क्या करूँ नहीं करूँ, बट आई सेड यस वी कैन डू इट, पावर सेशंस है। ही ओनली टोल्ड मी कि पावर सेशंस है, यू कैन मैनेज, एंड अगर अभी नहीं गए तो रेन विल स्टार्ट एंड रेन में पार्क विल बी क्लोज्ड, एंड उसके बाद में फिर सीधा दिसंबर की हॉलीडेज है, उस समय भी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज राघव इज इन स्टैंडर्ड 10, उसके एग्जाम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आई वॉज लाइक आई सेड यस, एंड राघव वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि 2 साल से बच्चा कहीं गया नहीं है बाहर, एंड ही रियली वांट हॉलीडे, उसका सोच के और सब सोच के आई सेड यस, एंड दिस टाइम इट इज गोइंग ऑन स्मूथली। वापस से बुकिंग हो चुकी है, टिकट्स बुक हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, एंड माई सेशंस आर कंटिन्यूइंग। मैंने जब भी पावर या मैजिक बुक के सेशंस किए हैं, आई हैव गॉट मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स देखने मुझे मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। जो मैंने प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ उसमें कम होते हैं, जब आई एम इन अ ग्रुप, जब when I'm talking about it, when I have people around me, the magics are more, the magics are more. इसीलिए we keep doing the sessions, this is what happens, I believe कि अंदर से जो आता है, बाहर में फीलिंग्स आती है, वो बहुत ट्रेमेंडस होती है, लाजवाब होती है। ये एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ टू शो यू द इमोशंस के ऊपर नीचे एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस ट्रैवलिंग का। तो 2019 से अभी 2021 हो गया है, एंड जून आ गया है, दिसंबर से ही चल रहा है 19 के। आप सोच सकते हो इट्स सच अ लॉन्ग पीरियड, एंड जनरली मेरी ड्रीम्स जो टाइम से कनेक्टेड होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है पूरी। दैट ऑल्सो आई हैव सीन, शेयर भी किया है मैंने बहुत सारे मैजिक्स जो हैपन हुए हैं मेरे लाइफ में, फटाफट होते हैं, कभी कभी तो सोचती हूँ और हो जाते हैं, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ में। तो ये वाला में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि इसमें मेरे जो इमोशंस थी वो काफी बार बिलो द लाइन चली जाती थी, काफी बार मुझे लगता था कि यार कैसे होगा, मैं हमेशा डिसअपॉइंटमेंट स्टेज में रहती थी। उसके बाद में आई हैव आल्सो क्रिटिसाइज्ड माय हस्बैंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम, मैंने उन्हें यहाँ तक बोल दिया था एक बार गुस्से में आके, मतलब मुझे एंगर भी, मैंने आई वाज इन एंगर आल्सो, एंड मैंने अपना विजन बोर्ड खुद फाड़ दिया था। दिस इज वेरी इमोशनल फॉर मी। मैंने अपना विजन बोर्ड खुद आई हैव टियर्ड इट बिकॉज समहाउ आई थॉट इट विल नेवर हैपन। It's okay. Take care, Mrinal. Come back. Yeah, Mrinal, this happens. Happens know, with relax, all of Everybody us. faces this. Everybody faces this problem. मृणाल Yeah, मृणाल कल जा रही हो, अब enjoy करना please. I know. It's okay. Think positive about it now. Yes. You are going No, no, tomorrow. I am positive You are going about it, tomorrow, but so stop talking about negative things about it. yes, Please. I Stop it now. am positive. It is just to make you all understand कि how your negative feelings and how your positive feelings make a difference, make a difference. तो इसके कारण मैं आप लोगों को ये बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि एंगर में आके, गुस्से में आके मैंने मेरा विजन बोर्ड फाड़ दिया था। I no longer have that vision board in front of my eyes. लेकिन No, it's an emotion which flows. It's okay. It's okay. हाँ, Yeah, That's it's why लेकिन emotion है, flow हो गया. लेकिन the dream is happening, that is important because उसके बाद में I switched. I talked to Suvarna about this, and she guided me in a
मतलब like see these are your support systems, okay? आपको magic buddies या आपके friends आपको इसीलिए चाहिए होते हैं so that they can take you break you out of this phase of life. So she was the one who told me कि भूल जाओ, right now just forget about the dream. So there was a phase when I had even stopped dreaming about this dream. I stopped my visualization. I stopped everything and I kept on doing the rest of the thing. I kept myself in the positive zone and just see how the universe gives you this example is for that. I was no longer dreaming for it. लेकिन जब आप कहीं और अच्छा करते हो तो आपके साथ कुछ और अच्छा होके वापस आता है. दिस इज द मतलब मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. इसने इस एक वाक्य ने मुझे इतना कुछ समझाया है about the magic book and powerful कि I had to share with you all just to prove, just to not to prove, just to just to give you that कि कैसे हम अगर below the line जाके भी हम अपने आप को destroy करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक gentle push से हम वापस से ऊपर आ सकते हैं, हम वापस से अपने काम पे लग सकते हैं. And वो जो frequency जिससे हम ऊपर आते हैं, it is there for us to stay with us and you can still move forward. Also इसमें और एक बहुत important point है कि you should never get obsessed with your dreams. आप अपने dreams को visualize करो, आप उसके बारे में सोचो, आप उसके बारे में सब कुछ करो, उसके बारे में positive रहो, लेकिन जहाँ आपका obsession आया dream के साथ में, that dream will never materialize, never materialize. ये पावर बुक बोलती है, ये मैजिक बुक बोलती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है. इट इज सच अ स्मॉल थिंग. अगर ट्रैवल नहीं हुआ तो क्या हुआ? नेक्स्ट पैराग्राफ विल टेल यू ट्रैवल के बारे में अगेन. जब ऐसा नहीं था कि मैंने पावर बुक पहले नहीं की है, मैंने पावर बुक पहले 2 बार कर ली है. दिस इज माय थर्ड टाइम विद यू ऑल. 2 times I have done with in fact I have done with Suvarna also power book. I was the participant, she was the leader. तो मैंने पावर बुक एक्चुअली देखा जाए तो 3 times I have done पावर बुक and this is the 4th time. लेकिन उस समय ये नहीं समझ में आया था मुझे. I won't lie, उस समय मुझे नहीं समझ में आया था. But when this personal experience happened with me, this became clear to me. This became as clear as crystal to me कि अच्छा ऐसे होता है. I have to stay above the line in any and every circumstance. Just let us continue reading and आप समझ जाओगे. जब ये second paragraph आएगा तो it will be more clear. Yes. When you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling. You're on a different feeling frequency, and the situation must change to mirror your new frequency. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. To receive what you would love, to change anything into what you would love, no matter what the subject, all it takes is changing the way you feel. So just all it takes is changing the way you feel. When I was in anger, when I was चलन भी था कहीं ना कहीं कि दूसरे घूमने जा रहे हैं and I'm not able to go. All those feelings were there in me, the below the line feelings. Everything was there in me when I was not able to go. When the second time it got cancelled, everything was there in me. But जब मुझे realize हुआ कि नहीं, this will not help me. I'm destroying the dream myself with my own mind, with my own thoughts. जैसे मतलब अपने हाथों से आप किसी का गला घोट, अपने प्रियजन का गला घोटते हो, वैसी फीलिंग स्टार्ट हो गई थी. एंड देन with the help of my friends I came out of it. मैम सुवर्णा ने मुझे इस टाइम पे बहुत हेल्प किया. उसने मुझे क्लियरली बोल दिया था एकदम एकदम she told me that you are not going to think about this dream anymore, just leave it. Also there is one more friend of mine, Archana Bangar करके है, and she started our session. Actually she was the first one to take session in our group. जब उसको मैंने बोला, उसने भी सेम चीज मुझे बोली कि you are getting obsessed, stop it right now. कभी ना कभी जाओगी यार. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. तुम मालदीव्स जाके आ गई हो एंड यू आर वरीड अबाउट खाना. I went to Maldives also. That was also on spur of the moment. Pandemic के बीच में I am traveling international.
उसका भी बहुत मजेदार कहानी है, एंड दैट विल आई विल डिस्कस समडे, बिकॉज आएगा उससे रिलेटेड भी काफी कुछ आएगा, एंड आई विल टेल। तो वो हो गया है तुम्हारा, एंड यू आर वरीड अबाउट खाना। यार खाना भी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, जस्ट गिव टाइम। एंड जैसा कि हम मैजिक बुक में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अगर आपकी फैमिली को भी कोई ड्रीम चाहिए तो आप लोग सब मिलके उसका विजन विजुलाइज करो एंड इट विल मटेरियलाइज। तो आई वाज लाइक कि मैं भी चाहती हूँ, माय हस्बैंड आल्सो वांट्स, माय सन आल्सो वांट्स, देन व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, इट हैज टू हैपन। मतलब आई वाज लिटरली लाइक कि आई वाज फोर्सिंग द यूनिवर्स टू गिव मी। फोर्स से काम नहीं होता है। You have to be positive, you have to be humble, you have to be humble to receive anything. This is what I learned from this part. You have to be humble. आप फोर्सफुली किसी से कुछ ले नहीं सकते हो, आपको हम्बलनेस रखनी पड़ेगी अपने अंदर में, आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई लर्न, एंड आई just wanted to share this with you. थोड़ा इमोशनल इसलिए हो गया क्योंकि I actually have teared that visualization board of mine, and my husband was very upset when I did it. I did it in front of me, and he tried to save the pieces कि इसको मैं जोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, but मैंने गुस्से में आके और किया, like it was a bad scene at that time. Yes, if you want to find the secrets of If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla, 1856 to 1943, inventor of the radio and the alternating current. टेस्ला कार है ना, ये इसके इन्वेंटर थे, निकोला टेस्ला। एंड उनको उस समय इसके लिए रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो अभी के जो प्रेजेंट सीईओ ऑफ द कंपनी है, he is not related to Tesla, but he decided to keep the name of the car on his name only, and that is why we have the Tesla running right now on our streets. He was also the inventor of radio and alternative currents, so he can understand about frequencies and vibrations much better than all of us put together. जो बनाया है, जिसने डिस्कवरी किया, ऑब्वियसली ही हैज स्टडीड अ लॉट। अगर कोर्ट पे हम जाते हैं तो इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्य जानने हैं किसी भी रूप में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के एरिया में हो, चाहे वो आपके हेल्थ के एरिया में हो, चाहे वो आपके वेल्थ के एरिया में हो, तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। आपको कंपन के हिसाब से, आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, आपको एनर्जी के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। उसके बारे में ही आप सोच के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हर चीज एनर्जी होती है। आप खुद भी एक एनर्जी हो। यू आर मेड ऑफ दैट 5 एलिमेंट्स, ऑल ऑफ अस नो, दैट्स अ कॉमन नॉलेज। इस एज में आई होप यहाँ पे सभी कोई 20 या 25 प्लस ही होंगे। तो एट दैट एज यू प्रोबेबली नो दैट यू आर मेड फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स। आई होप द 5 एलिमेंट्स आल्सो यू नो। दीपा जी बताना चाहोगे 5 एलिमेंट्स? Yeah, it's the sun, earth, sky, air, and Sun is not there. It is fire, earth, sky, air, fire. and yes, fire, earth, sky, and space. Space. Yeah. तो जो वो 5 एलिमेंट होते हैं, आप उसी से बने हो। तो आप एनर्जी हो। जब आप यहाँ से जाओगे फॉर द योर हायर जर्नी, देन पूरा जो शरीर होगा वो आपका इस पांचों में विलीन हो जाता है, वापस से मिल जाता है। तो आप जब एनर्जी के टर्म में आप जब कुछ भी सोचते हो, और उसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के हिसाब से आप सोचना शुरू करते हो, तो देन यू अंडरस्टैंड कि व्हाई व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ you can change it just by changing your energy, just by changing the energy you're giving out, just by changing your frequency, just by changing your vibrations, you can do। हर चीज एनर्जी की बनी होती है, हर चीज में वाइब्रेशन है, और हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पे है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, एवरीथिंग। तो अगर आपको कोई भी रहस्य समझना है, जानना है, if you want to know the secrets, you have to think on that line. Yes. Now this again is a very important thing. Take your feelings off automatic pilot mode. Yes. Take your feelings off automatic pilot. Many people don't know about the power of good feelings, and so their feelings are reactions or responses to what happens to them. They have put their feelings on automatic pilot instead of deliberately taking charge of them.
When something good happens, they feel good. When something bad happens, they feel bad. They don't realize that their feelings are the cause of what is happening to them. As they react with negative feelings to something that has happened, they give out more negative feelings and they receive back more negative circumstances. They become trapped in a cycle by their own feelings. Their life goes around and around in circles, not getting anywhere, like a hamster on a wheel, because they don't realize that to change their life, they must change their feeling frequency. जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे वो आपको बोल रहे हैं कि हम जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, उनका जो फीलिंग मोड होता है वो ऑटोमेटिक होता है। हाफ ऑफ अस नहीं, मोर देन हाफ ऑफ अस, मतलब 95% ऑफ अस आर ऑन ऑटोमेटिक पायलट मोड, जहाँ पे फीलिंग्स कंसर्न होती है। हम रिएक्ट अपने आप करते हैं, हर चीज के लिए फटाफट करते हैं, और वो रिएक्ट करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारा रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव की तरफ होता है। मेड ने चीनी नहीं डाली चाय में, हमारा फर्स्ट रिएक्शन जैसे ही हम सिप लेंगे, अरे यार तुमको कितनी बार बोला है चाय में चीनी डालने के लिए, तुम भूल जाती हो। फर्स्ट रिएक्शन विल बी दिस इज ऑटोमेटिक मोड, इट इज ऑन ऑलवेज इन अस। हमारे ऊपर, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास से गाड़ी निकली, कलकत्ता में तो ये बहुत देखने को मिलता है बारिश के टाइम पे, when you are traveling in the when you are walking and a car is passing by you and there is a puddle, वो कार वाला कभी देखता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, and it will splash you, आपके कपड़े गंदे होंगे ही होंगे। उस समय भी हम ऑटोमेटिक पायलट मोड पे जाते हैं, शिट यार ये गाड़ी चलाने वालों को गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, why do they drive, they just don't see the people on the street। ये कभी नहीं सोचते हैं कि आप फुटपाथ को छोड़ के सड़क पे क्यों चल रहे हो, फुटपाथ इज देयर, वॉक ऑन दैट। वो कभी गलती अपनी नहीं मानते हैं, हमेशा देयर फीलिंग्स आर ऑन ऑटोमेटिक पायलट मोड। नाउ दिस पैराग्राफ इज ट्राइंग टू टेल अस कि उससे हटाओ, उस पे। मेट ने चाय में चीनी नहीं डाली, कोई बात नहीं, आपने सिप लिया, आपको थॉट्स आ गए, रोको उसे, बोलने से रोको, एटलीस्ट कंट्रोल हाफ द डैमेज। थॉट्स को आप नहीं रोक पाए, बोलने से रोक लो। अगर थॉट्स को भी रोक लिए तो बहुत अच्छी बात है, सोचने के पहले सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सोचने के पहले नहीं सोचा तो कम से कम बोलने के पहले तो सोच लो, एंड स्टॉप योरसेल्फ देयर। अगर आपको वहाँ पे कीचड़ उछला है आपके ऊपर में, तो इट इज ओके, घर जाओ, सर्फ एक्सेल यूज करो, साफ कर लो, दाग दाग आजकल साफ होते हैं, बहुत आराम से होते हैं। बट ठीक है, गुस्सा आ गया आपको, नो प्रॉब्लम, लेकिन डोंट शो इट ऑफ, डोंट मेक ह्यू एंड क्राई अबाउट इट, कंट्रोल योर फीलिंग्स। बिकॉज आपने जो बोला उस गाड़ी वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो जा चुका है वहां से, यू आर स्टैंडिंग देयर, यू आर कंप्लेनिंग, योर लाइफ इज गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। एक कंप्लेन किया, आप आगे जाओगे, शायद आपको केले का छिलका मिल जाए, उस पर आपका पैर फिसल जाए, आप गिर जाओ, आपको लग जाए चोट, आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ, आपकी हड्डी टूट जाए, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां पे आपको बिल पे करना पड़ा, इट इज अ ह्यूज बिल, एंड आपके मनी का भी वहां पे आप कंप्लेन करना और शुरू कर दिए। एंड जस्ट सी द कैसे एक नेगेटिव चीज आपको नेगेटिव 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 करके आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज रखती है, एंड कुछ भी पॉजिटिव होने नहीं देती है आपके पास में। और यही अगर आपने मुस्कुरा के ठीक है बोल दिया और आगे बढ़ गए, तो मे बी यू विल गेट अ फ्रेंड ऑन द वे एंड यू कैन टॉक, और यू कैन गो विथ दैट पर्सन टू द कॉफी शॉप and drink a nice coffee and be happy about the memories you have created in your childhood. Maybe this will happen. See, the maybes are the maybes, but how the maybes happens is how you control your feelings, what vibrations you are giving, what frequency you are on. All that depend on this. This paragraph is all about that you have to control. You have to control your thoughts. You have to control your feelings. You have to consciously take an effort to remove them from automatic mode. मत करने दो, आपको रिएक्शन मत करने दो। इरिटेशन होता है, अब मुझे घर में कोई कुछ भी बोलता है, आई गेट इरिटेटेड, बहुत जल्दी होती हूँ मैं इरिटेटेड, लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। आई ट्राई टू कीप स्माइलिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम बिकम परफेक्ट, बट आई ट्राई टू कीप स्माइलिंग एंड ट्राई टू गिव अ विटी आंसर। सार्काज्म मेरे अंदर बहुत था पहले, अभी बहुत कम हो गया है। दैट इज व्हाट माय फ्रेंड्स से, आई डोंट नो, I still don't know, but my friends are saying that तुम सुधर गई हो, बहुत ज़्यादा सुधर गई हो। So it is nice. It is nice because now I am making my destiny myself.
अब मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मेरी डेस्टिनी बनाए, मैं अपना डेस्टिनी खुद बनाने की कोशिश कर रही हूँ और वैसी डेस्टिनी बना रही हूँ जैसी मुझे चाहिए। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। यस, इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। It's not what happens to you, but how you react to it that matters. एग्जैक्टली। Epictetus, 55 to 135, Greek philosopher. ये बहुत पुराने जमाने के, बहुत 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 पुराने जमाने के है, ग्रीक फिलोसोफर है। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट। आपके साथ जो होता है उसका आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता, बट आपकी जो प्रतिक्रिया होती है उस इंसिडेंट के ऊपर में, उसका आपके लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। तो इट इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड ऑल्सो। आप कितने भी एग्जाम्पल्स ले लो, कुछ भी ले लो, हर एग्जाम्पल में आपको यही समझ में आएगा कि आपने प्रतिक्रिया क्या की। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपका वो रिएक्शन क्या हुआ, आपने वो रिएक्शन क्या किया, आपके ऊपर है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो आपका वो रिएक्शन क्या हुआ उस पर डिपेंड करता है सब कुछ, कि आपकी लाइफ कैसी बन रही है, आप कैसी स्टोरी लिख रहे हो। एंड आई होप कल सबने उस दिन लिखा था कैसी स्टोरी चाहिए आपको, और कैसा, किसी के भी जवाब नहीं आए। तो अगेन आई विल पोस्ट इट। अभी 2 दिन आप लोग के पास टाइम है, आज और कल, तो यू कैन आराम से फाइंड आउट कि आपकी लाइफ की स्टोरी अभी कैसी चल रही है और आप लोगों को कैसी चाहिए। यस। If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. If you give out negative feelings about money, you're on a negative frequency about money, and you will receive back negative circumstances such as bills or things breaking down, which are all circumstances that drain you of money. When you react with negative feelings to a big bill, you give out more negative feelings about money, which bring even more negative circumstances to you that drain you of more money. Should I continue? तो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड बिकॉज आप बुक से नहीं पढ़े हो, मुझे समझ ही नहीं रहा कि आप कहाँ पे हो अभी एग्जैक्टली। I am reading from, it's page 47. फर्स्ट लाइन। Page 47, after that, um, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. After that, I read. After the Greek philosopher. यहाँ से स्टार्ट किए ना, इफ यू डोंट हैव मनी। Yes, that's right. That's right. And where did you end? Negative circumstances to you drained you of more money तक। Yes, that's right. यहाँ तक ना। तो सी Yeah. अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको मनी का दे रहे हैं सबसे बड़ा। आई एम सॉरी, आई वाज लाइक थिंकिंग समथिंग, तो आई जस्ट लॉस्ट द ट्रेंड राइट नाउ। That's okay, never mind. थैंक यू सो मच, आप लोग सब बहुत अच्छे हो। आई You लव were यू। thinking of Kanha. नहीं, वो तो अभी चल ही रहा है, तो मुझे बहुत मतलब बहुत एक्साइटमेंट है। आई एम लाइक रियली एक्साइटेड अबाउट इट, एंड आई वांट टू डू माय सेशंस आल्सो। सो माय हस्बैंड हैज टोल्ड मी यस्टरडे कि सिंस माय लैपटॉप गेव यू सो मच प्रॉब्लम इन अ वे, आई एम ग्लैड दैट वी ट्राइड दैट आउट डे बिफोर यहाँ पे, so we will take your laptop only so that you have everything what you want. And I was so happy because I wanted my laptop to go, but taking four devices, my son is coming, my Jetuta is going with me and he has his college, so हम लोग सबके laptops जा रहे हैं, iPads जा रहे हैं, so it is like we are taking the whole house there, but it's okay. So I'm happy and excited about it right here. So let's come back It's to on the your chat. face. We can see it on your face. There's a change of mood. Yes, so you should always talk about the happy things of your life, Yes, right? true. So this is how you shift your mood. तो अभी मुझे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो I just went to that Kana mode की let me come back, but right now just to become happy I went there, now I'm back. So मनी के ऊपर में है, अगेन आई एम सेइंग दैट मनी जो है उसमें सबसे ज्यादा जल्दी आपको एनर्जी दिखती है। तो जहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपने कभी कंप्लेन किया आपके कोई भी अप्लायंस की, फॉर एग्जांपल आपने
बोला कि ये मिक्सी तो खराब हो जाती है, जब देखो तब खराब हो जाती है, आपने ये बोल दिया। उसके बाद में आपने किसी मैकेनिक को बुलाया और मिक्सी ठीक कराई। अब वो मिक्सी ठीक हुई और उसके 2 दिन के बाद वो फिर से खराब हो गई, बिकॉज़ यू ऑलरेडी सेड कि ये तो कभी भी खराब ही रहती है, कभी भी खराब हो जाती है, जितना भी इस पे पैसा खर्च करो, इट्स नॉट वर्थ इट, यू हैव ऑलरेडी मेड सो मेनी कंप्लेंट्स अबाउट इट। So that is what the universe is giving you. Universe will not give you the acha mixi now. It will tend to make you suffer because you have already complained about it. कैसे भी करके वो मिक्सी नहीं चलेगी आपसे. So this is what happens, keeps happening in your life. It keeps repeating in your life. Okay. So if you are giving negative feelings for something and basically about money, then it will happen, and it will happen in big ways also. It will give you a bigger amount. कोई बिल ऐसा आ जाएगा जो आपका पता ही नहीं था आपको है, इतना दिन आया नहीं आपके सामने, लेकिन अचानक से वो बाहर आ जाएगा बिल आपके सामने के लिए, आपको पेमेंट करने के लिए, एंड यू विल बी अमेज्ड कि अरे ये बिल कहाँ से आ गया, ये कब हुआ, ये कब मैंने इसको ये किया था कि वो आ गया। कोई पेंडिंग बिल होगा जो नहीं आ रहा था इतने दिनों से, लेकिन वो उसी समय वापस आएगा जब आपके सामने आएगा, जब आपको मनी के बारे में आपको कोई कंप्लेन आएगी अपने मन में। तो ऑल दिस आर रिलेटेड। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के पे हो मनी के लिए, अगर आपने किसी भी तरीके से बोला है किसी को भी, जैसे हम क्या होता है ना, हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं, यार तुमको ये लाइट बंद करना क्या समझ में नहीं आता है क्या, जब देखो तब तुम्हारे रूम की लाइट चालू रहती है, पता नहीं है क्या पैसा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कोई ऐसे ही नहीं आती है। we tend to say, we don't control our words, we don't control our words, अपने बोल देते हैं बच्चों को। और मैं पहले राघव को बहुत बोलती थी ये सब बात कि तुमको समझ में नहीं आता है, जब देखो तब पंखा चालू रहता है तुम्हारे रूम में, एसी चालू रहता है, तुम तो लाट साहब हो, व्हाट नॉट आई यूज्ड टू टेल, मतलब हाँ, अब नहीं बोलती हूँ, अब बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। तो वो जो है वो चीज़ आपके पैसे में आपको घूम के आएगी, आपको कोई ना कोई आके कुछ भी बिल थमा देगा कि ये पेमेंट करो, या आपका फ्रिज काम करना बंद कर देगा एंड उसका बहुत बड़ा खर्चा आपके हाथ में आ जाएगा कि अरे इसको रिपेयर कराने का इतना लगेगा। या अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे घर का। हमारा जो माइक्रोवेव है सीमेंस का है, एंड इट्स वेरी बहुत अच्छे उसका था, मतलब जब से रिनोवेट कराया था तब से था। चूहों ने उसके तार काट दिए, चूहों ने उसके तार काट दिए हैं, एंड ऐसा काटा है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता है अब। उसके अंदर जाकर चूहों ने उसे बहुत अच्छे से कट 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 कर दिया है। हमारे घर में हम सब उसके लिए कंप्लेन करते थे। वो इतना हाई फाई माइक्रोवेव कम कन्वेक्शन ओवन था कि हमसे वो ऑपरेट ही नहीं होता था। जब से वो लगा है हमने उसमें खाली कुछ गरम कर लिया तो कर लिया, और एक दो चीज बेक कर लिया तो कर लिया, बट हाफ ऑफ द टाइम वी कीप कंप्लेनिंग अबाउट, अब पता नहीं है कैसे ऑपरेट होगा, क्यों भास्कर जी ने इसे लगा दिया, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता। हमने कभी उसके लिए अच्छा कुछ बोला ही नहीं है। आई मीन उसे अप्रिशिएट तो हम लोग शायद ही कभी किए होंगे। अगर वो पिज्जा भी बना रहा है हमारे लिए तो हम क्या बोलते थे, जो अच्छा पार्ट बन गया वो उसके लिए तो कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन जहाँ से वो थोड़ा सा जल गया था उसके लिए हम जरूर बोलते थे, यार ये तो जब देखो तब जला के ही बाहर देता है पिज्जा को। तो नाउ आई हैव नोटिस कि अभी ये रिसेंटली लॉकडाउन से खराब पड़ा है, एंड वी आर हेल्पलेस, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए। एंड नाउ सिंस आई एम इनटू दिस जर्नी आई कैन अंडरस्टैंड कि हमने उसे कभी प्यार दिया ही नहीं है उस चीज को, हमने उसे कभी समझा ही नहीं है अप टू मार्क, तो वो चला गया हमारे लाइफ से, इट्स गॉन, इट्स जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर। एंड इतना बड़ा बिल वो देके गया हमें सीमेंस वाला उसे रिपेयर कराने का, कि हमने उसमें भी कंप्लेन की, हमने उसमें भी कंप्लेन की, यार इतना बड़ा बिल, इससे अच्छा तो हम नया ले लेंगे, क्यों ये रखा है। अब हमारा जो वो जगह है किचन में, क्या होता है आजकल हम लोग जब मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वी कट द साइज ऐसा कि उसमें ये पर्टिकुलर ओवन फिट हो गया है। अब हमारा जो जगह है उस साइज का हमें ओवन नहीं मिल रहा, या तो छोटा मिल रहा है या बड़ा मिल रहा है, तो अब वो एक सेकेंड प्रॉब्लम। तो when you start complaining for things you will get it back in some way or the other. Now we don't know what we are supposed to do, तो एक बार के लिए हम लोग सबने उसे छोड़ दिया है। It's like it's just there ताकि वो स्पेस खाली नहीं दिखे, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग विद आवर पर्सन कि कुछ भी करो यार कर दो। अब वो पर्सन भी अपना टाइम ले रहा है, वो ओवन आ नहीं रहा है हमारे लिए, आ नहीं रहा है अभी तक, कोई भी ओवन नहीं आया, ना वो है ना कोई और है।
हम अब ऐसे ही काम चला रहे हैं बस अपना कि ठीक है, बिना उसके भी हम रहना सीख रहे हैं। ये लास्ट 6 मंथ से हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपको अपने लाइफ में दिख जाएगी कहीं ना कहीं पे, कैसे ना कैसे होते हुए, कि आप जब कंप्लेन करते हो तो आपके साथ क्या होता है, कैसे वो चीज दूर चली जाती है, कैसे आपके सर्कमस्टांसेस खराब हो जाते हैं, कैसे आपके सिचुएशंस खराब हो जाते हैं और ज्यादा खराब होते रहते हैं, एंड कैसे वो आपको और ड्रेन करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि नेगेटिव सर्कमस्टांसेस विल ड्रेन यू आउट ऑफ मोर मनी। तो कैसे आप एक के बाद एक खर्चा करते रहोगे, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा बना रहे हो। यस, एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी, सेकंड, सॉरी, Every एवरी single सेकंड। second in an opportunity to change your life, because in any moment you can change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistakes you think you have made. When you change the way you feel, you're on a different frequency, and the law of attraction responds instantaneously. Instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes. Do not waste one जस्ट moment अ in सेकेंड। तो ये आपको फिर से वही बात बोल रहा है। आप बोलोगे मृणाल एक ही बात को कितनी बार बोल रही है, 4 दिन से सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि कॉन्शियसली आपको एफर्ट डालना है अपने फ्रीक्वेंसी को, अपने फीलिंग को पॉजिटिव रखने के लिए। ऑल एफर्ट्स हैव टू कम फ्रॉम विद इन। कॉन्शियस एफर्ट के साथ आता है स्टार्टिंग में, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग है। आप, मैं भी इस जर्नी में अक्टूबर से हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, नो, आई एम हैविंग माय ओन ब्रेकडाउन्स, माय फैमिली आल्सो हैव देयर ओन ब्रेकडाउन्स। चाहे कितना भी कोई कुछ भी कर ले, पॉजिटिव रहे, कुछ भी रहे, पर जो ब्रेकडाउन्स होते हैं वो होते हैं। तो उसमें से कैसे बाहर आना, आपको सब पॉइंट्स धीरे धीरे बताया जा रहा है कि कैसे आपके मूड शिफ्टर्स होने चाहिए, कैसे आपको अपना कॉन्शियसली एफर्ट डालना है। तो दिस इज द सेम थिंग अगेन, कि आपके पास में हर टाइम एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कैसा फील करो। ये आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हो कि नेगेटिव फील कर रहे हो। अगर मैं थोड़ी देर पहले रो रही थी तो दैट वाज ऑन मी, कि मैं उसमें से बाहर आती हूँ, कि मैं उसी मोमेंट में रह जाती हूँ, एंड उसी मोमेंट में रह के मेरे को क्या हासिल होता वो मुझे देखना है, और उससे बाहर आने पर मुझे क्या हासिल हुआ वो भी मुझे ही देखना है। It is of every time it is on us to change our frequency, pump up the volume, change the frequency, use your mood shifters, do whatever you need to do, but just stay out of it. अब यहाँ पे I would again say, कल मैं बहुत खुश आप सेशन के बाद में, because according to me yesterday session was I gave my 100%। मैंने, मुझे जितना पता था या मैं जितना बोलना चाहती थी मैंने वो सब किया, शॉर्ट टाइम होने पे भी, ब्रेकडाउन्स होने के बाद भी, ब्रेकडाउन्स होने के बाद भी आई कुड मैनेज एंड आई वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि जितना भी मैंने किया, जितना भी जैसे लास्ट डे मतलब परसों आई वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं और भी बहुत कुछ बता सकती थी, बट दैट डिडंट हैपन। लेकिन कल वाले सेशन से आई वाज वेरी हैप्पी, एंड आफ्टर 3-4 hours when I was sitting with my mother-in-law, since I have told I am having some breakdowns in my health, and usse related we started talking, and like my mother-in-law went on and on talking about it, so my mood went below the line because it was related to me, and she was not doing it in a bad way. She just wanted me to understand कि अगर ऐसा होता है तो भी चिंता नहीं करनी है तुमको। लेकिन मुझे वो बात नहीं करनी थी उस समय उनके साथ में, क्योंकि सबको पता है कि क्या होने वाला है, एंड एवरीवन इज रेडी विद दैट कि ठीक है, ये चीज अगर होती है तो ऐसे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन वो बोल बोल के मुझे उस बिलो द लाइन लेके जा रही थी, मुझे चिंता शुरू हो रही थी। तो फाइनली मैंने ट्राई किया कि वो मैं कन्वर्सेशन शिफ्ट कर दूं, जैसा कि हम बात करते हैं कि वी हैव टू शिफ्ट द कन्वर्सेशन। मैंने 2 बार ट्राई किया, उन्होंने 2 बार दूसरी बात करके वापस वो उसी बात पे आ गए। तो फाइनली मुझे बोलना पड़ा उन्हें कि मम्मी लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, वी स्टिल हैव टाइम। अगर 1 महीना डॉक्टर ने बोला है तो वी विल जस्ट वेट, वी विल सी, एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन, एंड एवरीवन ऑफ अस आर देयर टू टेक केयर। तो इट इज ओके, जो भी होगा वी विल सी। So I had to tell this, and then I was not feeling well. I came up, I put on my power sessions audios. I was not into it. I came out of it. I started my rom-coms and I watched that for 2 hours, being watched for 2 hours to come out of that zone.
इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी आई वेंट बिलो द लाइन एंड टू कम अप आई हैड टू टेक कॉन्शियस एफर्ट। मैं उसे छोड़ सकती थी, इधर उधर सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई कॉन्शियसली टुक एफर्ट। जब तक मैं उस जोन से बाहर नहीं आई, मैं वापस नीचे नहीं गई। आई वॉच्ड कोरियन ड्रामास, जो मैं देखती हूँ के ड्रामास, मैंने उसमें चालू करके मैंने उसे 2 घंटे देखे हैं, जस्ट बिकॉज उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगता है। आई हैव टू रीड द सबटाइटल्स, दैट इज व्हाई आई लाइक वॉचिंग दोज ड्रामास नाउअडेज, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन मेरे को सब जगह से हटाना रहता है, मैं वो करती हूँ। या फिर आई ड्रॉ सेंटेंगल्स। ड्राइंग के टाइम पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा उस पर रहता है, तो अगेन माई माइंड बिकम्स ब्लैंक। तो मैं आई डिड दैट कॉन्शियसली, आई टुक द एफर्ट, आई डिड दैट एंड आई वेंट डाउन अगेन टू माई मदर इन लॉ, माई जेठानी, एंड द कन्वर्सेशन वाज ओके। क्योंकि मैंने उन्हें एक बार बोल दिया था, तो अब वो उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन वो बोलने के लिए जो मैंने इमोशंस जो मेरे हुए, दैट वेयर बिलो द लाइन इमोशंस। मुझे वो बात ही नहीं करनी थी, बट वो क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो मुझे समझा रहे हैं और अच्छे से, शी डिडंट लेट इट गो, शी डिडंट लेट इट गो। तो ऐसा भी सिचुएशंस आता है, बट अगर आप उसमें से कैसे बिहेव करते हो, वो आपके ऊपर है। यस, डू नॉट वेस्ट वन मोमेंट। Do not waste one moment in regret, for to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself. Neville Goddard, 1909 to 1972, New Thought author. तो अब ये आपको बता रहे हैं रिग्रेट पास्ट के बारे में, कि पास्ट में आपने जो भी किया, जैसे भी किया, कुछ भी किया, यू शुड नेवर रिग्रेट। तो अगर मैंने मेरा विजन बोर्ड फाड़ा है, तो आई शुड नॉट रिग्रेट। I'm not regretting it as such, but what I felt was the anger made me do such a vicious thing. It made me tear that thing in front of my eyes. I did it with my own hands. That is what I felt was very very, जैसे मतलब गुस्सा क्या करा देता है, ये देखने की चीज थी, और ये मुझे समझ में आया। तो this what this is trying to tell us कि एक भी क्षण अगर हम उस बारे में सोचने में गवा रहे हैं कि हमने पास्ट में ऐसा किया, तो इट इज वेस्ट। अब मुझे तो मिल रहा है ना, मैं जा रही हूँ ना, तो मैं क्यों सोचूं कि मैंने फाड़ा था, या मैं क्यों सोचूं कि मैंने ऐसा कुछ किया था। बट आई एम गोइंग राइट नाउ, आई एम हैप्पी एंड आई एम, so I should stay in that happy mood right now. I should not dwell on the mistakes of the past, and that is the reason nowadays magic book का जो पास्ट में जितने मिस्टेक को चेंज करने की बात आती है, आई अवॉइड डूइंग दैट प्रैक्टिस। उसके बदले में मैं कुछ और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर लेती हूँ। ये मैं बोल रही हूँ, आप लोग करना मत ऐसा, बिकॉज आप अगर प्रैक्टिस में हो और अगर आप नहीं समझे हो कॉन्सेप्ट अभी तक, तो यू शुड डू इट। और एक और चीज है जो हम जनरली एज लीडर्स वी टेल सबको, होपोनोपो, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 चीज होती है, ये एक किसी का मंत्र या कुछ है। I don't do it, I don't believe in it. I have started from gratitude and I am going to stay in gratitude. I am sorry and please forgive me. पास्ट के लिए बोलते हैं हम, ऐसे ही बैठे बैठे अगर हम बोलते रहे इस चीज को, तो जो पास्ट के मिस्टेक्स है उसमें से हम बाहर आ जाते हैं। बट आई प्रेफर द थैंक यू वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द पास्ट ऑल्सो। जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं पास्ट के मिस्टेक्स के लिए, कि तुम्हारे कारण ये चीज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे कारण ये चीज मेरे से बहुत मुझे पता चला, दैट इज द मोर बेटर वे। इट्स माय पर्सपेक्टिव, बट जनरली वी टेल कि अगर किसी को वो प्रैक्टिस करनी है, तो दे कैन डू इट। आपको बहुत सारे ऑडियोज ऑनलाइन मिल जाएंगे इसके चैंट्स के, एंड यू कैन जस्ट प्ले इट एंड यू कैन रिपीट इट विद देम। तो just don't waste any moment in the past thinking about the mistakes you have created. Memories, yes, because they are again your mood shifters. Like in mistakes, no, a big no for them. We will stop right here now. Thank you for being here, everyone. And so we will do our gratitude to whomever so we want. Thank you, Deepa ji, for being such a wonderful reader. आप मतलब कमाल के readers हो आप लोग, कमाल के। Thank I you, cannot Deepa. say Thank you, this. Thank you, Meenakshi. Minal, and enjoy yourself. Have a good trip. Thank you. Yeah. हाँ, उसके बारे में I will Thank say you that so much, Mrinal ji.
Thank you. everyone Thank for you very being here. much. Thank you. Mrinal. Thanks, Deepa. Enjoy your trip. I will. Mrinal, अच्छा, enjoy your trip. वो Mrinal. आए नहीं है जिनकी मीटिंग थी, वो आई डोंट थिंक शी इज Enjoy your हियर. एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को कल शाम तक बता दूंगी कि संडे को सुबह होगा कि नहीं होगा. प्लीज अगर हो रहा है तो आप लोग लॉग इन करिएगा, क्योंकि मेरा वो भी एक ड्रीम है कि मैं किसी वेकेशन पे आप लोगों कोई भी सेशन को लीड करूं. Not from Calcutta, but on vacation, because जो हमारी मैम है आशमी मैम, she does that. She goes to such beautiful places and then she logs in from there and she take our sessions without fail. उनकी integrity इतनी strong है, वो कहीं पे भी रहे, she always logs. She always logs and she always talk about the sessions. So yes, so thank you everyone for wishing me. हमें भी अच्छे अच्छे जगह देखने के लिए मिलेगी ना. Yes, yes. Background मेरा पूरा कोशिश है कि मैं जब because I will be disabling this universe का picture जो मेरे पीछे लगा हुआ है, so that I can show you some views वहाँ पे जो है sunrises and all that. हम भी वेट करेंगे. Wow, wow. प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस कि भाई करना ही है. Actually, देयर आर मेनी हाँ. अदर वेज कि हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं. तो जस्ट हाँ. डोंट टेक एनी स्ट्रेस या उसको करना ही है. See, my friends always come and give me यार, tremendous किससे support. share करना? Sunita Gigi is one of the person I love her from the bottom of my heart. उनको पता है ये चीज, और यहाँ पे काफी लोगों को ये पता है. तो शी इज वन पर्सन आई अडोर टू मच. तो उन्होंने अपना, आप बोलती नहीं है अभी पूरे सेशंस में, शी इज क्वाइट. कल बोला जब सेशन में प्रॉब्लम हो रही थी तब आके बोल दिया कि हाँ ये करो, एंड आज अपना पूरा एक ही बार में सब कुछ बोल दी मुझे कि बस वी आर देयर, आई विल फाइंड अ वे फॉर यू टू टेक द Zoom. You can extend from 30 days also. This is what she means actually. She will find a way. वो हमारी जूम क्वीन है, हमारे बैंगलोर की, हमारे समाज की. कुछ भी प्रॉब्लम हो जूम का, उनके पास जाओ. तो इट्स लाइक दैट. तो आई एम सो हैप्पी सुनीता दीदी, आपने मुझे बचा लिया आज. अब मैं शांति से सब कुछ कर पाऊंगी. आई एम सो वरीड कि 250 पेजेस का बुक है, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इवन 8 पेजेस इन अ डे. तो हाउ विल आई